यदि मैं आपसे सवाल करूं कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो जवाब निकल के आता है हमेशा से कि रोटी कपड़ा मकान। पर इस रोटी कपड़ा मकान को कमाने के लिए भी उस ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इसको प्राप्त करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो इसका जवाब एक ही निकल के आता है कि शिक्षा। हर व्यक्ति के ज़िंदगी में शिक्षा का एक न कहीं महत्व रहता है। वो चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो या ना कर रहा हो, पर शिक्षा का महत्व उसके ज़िंदगी में रहता है। उसका बालक का सर्वांगीण विकास करने का जो साधन माना जाता है वो शिक्षा ही माना जाता है। जहाँ आज के समय में शहरों में तो शिक्षा की तमाम सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। तैयारी करने के लिए बच्चे यहाँ से दूर कहीं इलाहाबाद, दिल्ली में जाके भटकते हैं, रूम लेकर किराए पे पढ़ाई करते हैं। वहीं गांव में जो शिक्षा का स्तर लगातार घटता जा रहा है, इस पर विचारने की सोचने की ज़रूरत है। तो इसी सोच को लेकर के आए एक नाम जो दोहरी घाट में पिछले 3-4 सालों से लगातार शिक्षा के स्तर को उठाता जा रहा है, लोगों के प्रतिभाओं को निखारता जा रहा है और उन्हें बाहर कहीं जा कर के उस चीज़ को ग्रहण ना करना पड़े, इस चीज़ को सोच करके यहाँ पे जो संस्थान का नाम काम करता रहा है, उस संस्थान का नाम है सक्सेस मंत्रा। नाम तो सुना ही होगा आपने सक्सेस मंत्रा का। अगर आप दोहरी घाट या आसपास के क्षेत्र में हैं और पढ़ाई से कहीं ना कहीं संबंधित हैं तो सक्सेस मंत्रा का नाम आपने सुना होगा। आज सक्सेस मंत्रा से निकलने वाले बच्चे कहीं ना कहीं अधिकारी हो जा रहे हैं, शिक्षक पद पे भर्ती हो जा रहे हैं, तमाम जो वन डे एग्ज़ाम हो रहे हैं उन्हें क्लियर कर रहे हैं और ये लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। तो आखिर इस सक्सेस मंत्रा के सक्सेस का मंत्र क्या है, इसको जानेंगे आज। और आज चलते हैं, हम बात करते हैं सक्सेस मंत्रा के जो भी यहाँ के कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर हैं और जो वहाँ पे बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इसका रहस्य क्या है। जी, हम बात कर रहे हैं या दोहरी घाट के अंतर्गत जो गोरखपुर से मऊ का मार्ग जाता है, यूनियन बैंक के बगल में आप देख सकते हैं ऊपर सक्सेस मंत्रा का आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। हम इसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं और आज इसके कामयाबी को और इसके तमाम जो यहाँ के अध्यापक हैं, जो तमाम शिक्षा के लेकर के कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं ऊपर, हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं सक्सेस मंत्रा के यहाँ पे क्लास में, और यहाँ पे सक्सेस मंत्रा जो लगातार बच्चों के सिलेक्शन के लिए कार्य करता रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी किसी न किसी वनडे एग्ज़ाम की या यूपी टेट, सुपर टेट के लिए जो नाम जाना जाता है सक्सेस मंत्रा, आज वो यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो बात करते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं इनसे बात करते हैं कि आगे सक्सेस मंत्रा के में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या इसकी तरक्की के राज हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। आगे जी, नाम क्या है आपका मैम? सपना। सपना, कहाँ से आई हैं? सड़ाशो। किस चीज़ की तैयारी करती हैं आप? सुपर टेट। सुपर टेट की, सी टेट की तैयारी या यूपी टेट की तैयारी यहीं से की हैं? हाँ। ये जो सक्सेस मंत्रा यहाँ पे जो टीचर लोग पढ़ाते हैं, मतलब यहाँ की क्या क्या सुविधाएं हैं, कुछ बता पाएंगी? हाँ, अच्छी जो भी सुविधाएं मतलब चाहिए वो सारी सुविधाएं हैं। मतलब आप सड़ासों से चल के यहाँ आती हैं, कभी मन में विचार नहीं आया कि आप दिल्ली या इलाहाबाद चले जाएँ तैयारी करने के लिए? क्या वैसी सुविधाएं यहाँ पे मिल पाती है, वैसी पढ़ाई हो पाती है? हाँ जी, तो इन्होंने कहा कि हाँ, दिल्ली इलाहाबाद जाने की ज़रूरत नहीं। लड़कियों के साथ जो अक्सर समस्या निकल के आती है उनके गार्जियन की भी, उनके अभिभावक की भी, कि वो अपने बच्चियों को दूर नहीं भेज सकते। कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो आजकल तमाम कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उसकी वजह से उनके अंदर एक डर रहता है, और इस डर का इलाज जो आज सक्सेस मंत्रा कर रहा है कि बच्चियां अपने घर से बाहर निकल के यहाँ पे आ रही हैं
और यहाँ तमाम आप देख सकते हैं कि लड़कियों की संख्या यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस डर को ख़त्म करने का कार्य किया है। आगे भी इनसे बात करते हैं लोगों से कि क्या आखिर यहाँ की सुविधाएँ हैं। जी, आपका नाम क्या है मैम? रूपाली जायसवाल। कहाँ से आई हैं? सूरजपुर। सूरजपुर से। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? एस्टेट की। एस्टेट की। तो यहाँ के जो अध्यापक हैं वो कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। और यहाँ की मतलब ऐसी क्या खास बात आपको लगती है? कोई एक खास बात लगती होगी? सर यहाँ पे अच्छी पढ़ाई चलती है। अच्छी पढ़ाई चलती है। और जो मतलब कि एक लड़कियों के लिए जो डर रहता है भावकों के अंदर, आप सूरजपुर उतनी 11 किलोमीटर दूर से यहाँ पे चल के आई दोहरी घाट में, तो उस चीज़ को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब आपके अभिभावक बाहर भेजने के सोचे होंगे या किसी डर की वजह से नहीं भेज पाए पर वो यहाँ भेज सके? नहीं सर, मैं खुद ही नहीं गई है। खुद ही नहीं गए? हाँ। मतलब यहाँ पे अच्छा क्लास चलता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इन्हें जाने की ज़रूरत भी नहीं समझ आई कि हाँ यहाँ दोहरी घाट में भी वही पढ़ाई आपको देखने को मिल जाती है। आपका नाम क्या है मैम? निशा कुमारी। कहाँ से आई हैं? बुढ़ावर से। बुढ़ावर से। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? सीटेट का। सीटेट का। तो यहाँ की पढ़ाई के बारे में कुछ बताएंगी? सर यहाँ पे क्लास अच्छा चलता है। और टाइमिंग वगैरह सब कुछ ठीक रहता है? हाँ, सब चीज़ सही है। और जो मतलब एक कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में एक डर रहता है कि हम कहीं ना कहीं हम बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, तो वो डर क्या यहाँ पे आपको महसूस होता है? नहीं सर, यहाँ पे कोई डर नहीं है। पढ़ाई भी ठीक ठाक होती है? हाँ, पढ़ाई भी सही होता है। मतलब शहर मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाता है? हाँ हाँ, यहाँ पे सब मिल जाता है। आपका नाम है? उमा कुमारी। कहाँ से आई हैं? जमीरा चौराड़ी से। जी। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? सीटेट का। सीटेट की। तो कैसा है यहाँ पे पढ़ाई होता है? अच्छा है। अच्छा है। कब से यहाँ पे तैयारी कर रही हैं आप? अभी तो मुझे 2 महीने हुए हैं। 2 महीने। तो 2 महीने में आपका जो अनुभव रहा वो कैसा रहा? अच्छा है। अच्छा है। अध्यापकों से के साथ जो अनुभव है वो ठीक है? बहुत अच्छा है। जी। तो यहाँ पे कुछ हमारे भाई भी बैठे हुए हैं, इनसे बातें करते हैं। आपका नाम भैया? गुंजन कुमार। कहाँ से आए हैं? इब्राहिमाबाद। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? टेट सुपर टेट। टेट सुपर टेट। तो यहाँ पे ही क्यों आए आप? यहाँ पे सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, जो नज़दीकी की वजह से मतलब जैसे घर के कामों से मतलब फुर्सत ना मिलती है, तो फिर भी यहाँ पे ठीक है। दूर रहने से अच्छा कि नज़दीक ही रहकर पढ़ाई करते हैं। कहीं न कहीं जो लड़कों के साथ भी समस्या निकल के आती है कि वो घर के जिम्मेदार होते हैं, वो अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल सक्सेस मंत्रा यहाँ पे लेकर के आया और अच्छी ही पढ़ाई देता है। आपका नाम सर? कृष्ण कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? बसियाराम से। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? अच्छी पढ़ाई होती है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सुपर टेट की। कितने समय से यहाँ पे पढ़े हैं? 6 महीने से। 6 महीने। 6 महीने आपका लंबा समय होता है। कैसा अनुभव रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में? ये इधर इस क्षेत्र की सबसे बेस्ट संस्था है ये। तो इस क्षेत्र की सबसे बेस्ट संस्था जहाँ पे। आपका नाम है? रिंकी यादव। कहाँ से आई हैं? नई बाजार से। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? सुपर टेट। कितने समय से लगी हैं? 6 महीने से। 6 महीने से इसी संस्था में पढ़ाई कर रही हैं? जी अनुभव आपका कैसा रहा यहाँ पे? सर, बहुत बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई को लेकर के जो अनुभव है? पढ़ाई की लिखाई को लेकर के बहुत बढ़िया है। जैसे कि हमारी जैसे जो लड़कियां ससुराल से जो आती हैं, अपने घर परिवार के साथ साथ अपने सपने को पूरा करने का मौका मिल रहा है। और जी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो कहा कि हाँ, लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो ससुराल में भी बाहर नहीं भेज सकते किसी न किसी वजहों से, समाज के डर से, तो उस चीज़ के लेकर के भी यहाँ पे सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। आप क्लासरूम देख सकते हैं पीछे कि अच्छी सुविधा जैसी आपको शहरों में सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं, आपको कम पैसे में आपको अपने नगर में वो सुविधा देखने को मिल ही जाएगी। जी। आपका नाम है? दीपमाला है। कहाँ से आई हैं? करौली से। करौली से। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? सुपर टेट। सुपर टेट। कितने समय से यहाँ पे? 3-4 महीने से। 4 महीने। कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा है। अच्छा अनुभव रहा। ठीक है। तो कहीं नहीं सबका अनुभव यहाँ पे अच्छा ही रहा है। ठीक है। और यहाँ हमारे भाई साहब हैं। सर आपका नाम? जी हरकेश कुमार। कहाँ से आए हैं? गौरीडी से। गौरीडी से। यहाँ कितने समय से पढ़ाई कर रहे हैं आप? हो गया 6 महीना। 6 महीने हो गए। 6 महीने कहीं ना कहीं लंबा समय होता है, तो आपका अनुभव इस संस्था के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। यहाँ की जो टीचर फैकल्टी है और कम खर्च में अच्छा हम लोगों की पढ़ाई मिलती है यहाँ पे, और हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे नगर में समस्या देखने को मिल जाती है, तमाम यहाँ पे कोचिंगें खुलती हैं,
अध्यापक आते हैं, 1 महीने पढ़ाते हैं, फिर किसी न किसी वजह की वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे में बच्चों का नुकसान होता है। तो क्या इस प्रकार की समस्या इस संस्था में देखने को मिली आपको? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ जो शुरू से टीचर हैं वही पढ़े हैं, और इससे जो पहले से टीचर रहते हैं और बार बार अलग टीचर बदलने से स्टूडेंट का बहुत लाभ होता है, हानि होती है। इसलिए यहाँ पे जो पहले से टीचर हैं वही हैं, कोई टीचर का परिवर्तन नहीं हुआ है। जो अपने आप चले गए हैं वो तो अलग बात है जी। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो अध्यापक हैं वो भी रेगुलर रहते ही हैं और पढ़ाई भी अच्छी होती ही रहती है। और पढ़ाई के साथ साथ जो एक बार बार शब्द निकल करके आता है हमारे जहन में, एकांत, कि एकांत की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में, एकांत हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। तो हम शायद कह सकते हैं कि आप छोटे बच्चे हों या बूढ़े हों, कहीं ना कहीं आपके जीवन में एकांत का योगदान बहुत बड़ा रहा होगा। आप छोटे बच्चे हों, एक छोटे बच्चे को भी एकांत चाहिए। अगर उसे सुकून की नींद चाहिए तो उसे एकांत चाहिए होता है। एक बूढ़े आदमी को भी अगर रिलैक्स करना हो तो उसे एकांत चाहिए होता है। एक कवि को भी अगर कविता की रचना करनी हो तो उसे एकांत चाहिए होता है। एक प्रेम में पड़ा प्रेमी भी अगर प्रेमिका से बात करना चाहता है तो उसे एकांत की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, दिल टूटा आशिक भी अगर रोना चाहता है तो उसे एकांत की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या एक शिक्षार्थी के जीवन में एकांत की आवश्यकता नहीं है? तो बिल्कुल है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर एकांत का लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा उदाहरण तो एकांत का लाभ है कि माँ के गर्भ में एकांत पा करके अब मन्नू जैसा चक्रव्यूह तोड़ने वाला हो गया। तो उसी आज के समय में जो बेरोजगारी का चक्रव्यूह है उसको तोड़ने के लिए भी आपको एकांत की ज़रूरत महसूस होती है। और इस एकांत की पूर्ति के लिए जब सक्सेस मंत्रा को लगा कि नए छात्रों को शिक्षा के साथ साथ एकांत भी ज़रूरी है, तो सक्सेस मंत्रा ने एक पहल की, और वो पहल आपके सामने है। योर डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से ये पहल आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सक्सेस मंत्रा ने शिक्षा के साथ शिक्षक के साथ एकांत भी आपको मुहैया कराया, और इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ कर के आया, आपके साथ रहा। और ये एकांत आपको यहाँ पे योर डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से मिल जाएगा, जहाँ पे आप एकांत में बैठ कर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और समय समय पे यहाँ पे गुरुओं का आपको मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा, कि ऐसा नहीं कि आप एकांत में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आपको कोई अचानक से कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो आप कहाँ जाएंगे? तो यहीं पे आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये योर डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और इस क्षेत्र में जो लगातार पहल करते आ रहे हैं, जिनका नाम से आप परिचित होंगे, जिनको किसी परिचय का मोहताज नहीं है, श्री कुलदीप राय जी। आखिर उनके मन में ये सारे विचार कहाँ से आए? जहाँ एक छोटे से नगर में रह करके हम कहीं ना कहीं हमारा मस्तिष्क संकुचित हो जाता है, आखिर उनके मन में ये विचार कहाँ से आया? इसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग आपको देख सकते हैं पढ़ाई भी करते हुए मिल जाएंगे, हमसे बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? संगीता राय। कहाँ से आई हैं? करौली से। तो यहाँ पे कब से आप तैयारी कर रही हैं? अरे 1 साल से। 1 साल से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? टेट का। टेट का। और यहाँ पे लाइब्रेरी भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, कब से? हाँ सर। तो आप क्या समझती हैं, शिक्षा के साथ साथ ये लाइब्रेरी का कितना योगदान है? आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर का बहुत योगदान है, हम लोगों के प्रति बहुत योगदान रहा है सर का, हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाया है सर इसकी वजह। कहीं न कहीं इनका भी मानना है कि सर ने जो ये पहल की है वो इनके ज़िंदगी में ही आगे बढ़ रही है। ठीक है, अभी बच्चे वहाँ से छूटेंगे तो ये लाइब्रेरी भी आपको भरी हुई दिखेगी। यहाँ पे तैयारी कर रही हैं। आपका नाम? शिखा राय। कहाँ से आई हैं? दोहरी घाट से। दोहरी घाट से। यहाँ तैयारी करती हैं आप कि सिर्फ लाइब्रेरी? नहीं, सिर्फ लाइब्रेरी, अभी सेकेंड डे है मेरा। अच्छा, तो किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? अभी जो है सुपर टेट अभी तो आया नहीं, फिलहाल चल रही है तैयारी उसी का। तो आप क्या मानती हैं, मतलब एक शिक्षार्थी के जीवन में जो ये एकांत स्थान है लाइब्रेरी के नाम से, कितना ज़्यादा महत्व रखता है? अगर हम अच्छे से पढ़ें और समय का उपयोग करें तो ये काफ़ी ही उपयोगी होगा हम सभी के लिए। तो काफ़ी उपयोगी होगा पढ़ने के लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो होती है वो बहुत मायने रखती है, किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए बहुत ही बेहतरीन रहती है मेरे हिसाब से। कहीं न कहीं इन्होंने स्वाध्याय के बारे में कहा कि खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है, उसके लिए आपको एक एकांत की आवश्यकता पड़ती है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम इसके डायरेक्टर सर से बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी। जी, तो हम डायरेक्टर सर से बात करने जा ही रहे थे, रास्ते में एक और बैच हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक अलग से
तो सर 1 मिनट का समय ले सकते हैं सर। आपका नाम भैया? अंकित कुमार, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? यूपी पुलिस। यूपी पुलिस की। कब से तैयारी कर रहे हैं? 4 महीने से। 4 महीने। तो इस संस्था के साथ आपका जो अनुभव रहा उसके बारे में कुछ कहेंगे? सर इस संस्था के बाद जो मतलब बढ़िया है, इसमें मतलब कि पढ़ाई अच्छी होती है इसमें। मतलब अपने इस छोटे से क्षेत्र में जो वो शहर की जो संस्थाएं हैं, ठीक ना, हो क्या उस तरीके का अनुभव आपको यहाँ देखने को मिल जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता है। जी, तो बिल्कुल मिल जाता है। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुधांशु कुमार। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपी की। और कब से तैयारी कर रहे हैं? 10 दिन हुआ। 10 दिन हुआ। तो 10 दिन में आपका अनुभव यहाँ पे कैसा रहा? अच्छा रहा अच्छा रहा। पढ़ाई के लेकर के जो अनुभव है सर, वो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अनुभव है। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हैं, इनसे बात करते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? दुर्गा सानी, कहाँ से आई हैं? दोरी घाट से। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? पीकी। कब से यहाँ पे आप तैयारी कर रही हैं? पहले पढ़ते थे, मतलब इस समय अभी आ रहे हैं 2-4 दिन से। तो जो यहाँ पे आपका जो अनुभव रहा है वो कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा है। आपका नाम? पल्लवी राय, कहाँ से आई हैं? शाहपुर से, शाहपुर से। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? एसएससी की। यहाँ का जो आपका अनुभव है उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। जिस हिसाब से हम कोई चीज़, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में जिस हिसाब से समझना चाहते हैं, टीचर उस हिसाब से हमको समझाता है। जिस हिसाब से इनको समझना चाहिए, टीचर भी उस हिसाब से समझाते हैं। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल गया हमें कि यहाँ पे एक अलग सुपर टेट और टेट की बैच चल रही थी और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि एक ही बैच में सबको मिला के पढ़ाया जा रहा हो, खिचड़ी बना करके किया जा रहा हो, तो वो चीज़ यहाँ पे अलग देखने को मिल जाती है। और चलिए आइए बात करते हैं हम अपने सर कुलदीप सर से।